दोस्तों, शिक्षा विद रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा 4 मार्च का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट थी। तो कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है, मैंने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, तो उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपका भी कोई आरपीएफ का एग्ज़ाम है और आप जानना चाहते हैं किस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 4 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था, यानी कल मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। और थर्ड शिफ्ट थी, सेक्टर 62 के अंदर मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं अपने सेंटर पर चली गई थी। वहाँ पर जो एंट्री है, थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रिक्टली वो एंट्री में चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी आपके हाथ में कलावा धागा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आपके बॉडी पे ऐसा प्लास्टिक या फिर स्टील से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कल एक प्रॉब्लम मैंने देखी थी लड़की को, तो उन्होंने जो मतलब ऊपर से शर्ट पहनी हुई थी, उसके जो आगे के बटन थे वो स्टील के थे, जिस वजह से उसकी एंट्री होने में प्रॉब्लम होती। फिर टेप वगैरह करके उन्होंने कवर किया और एंट्री करा दी। तो गर्ल्स आप खासकर ध्यान से जाना, वहाँ पर इस टाइप का कुछ वियर मत करना जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो धागा अपना ये वाले भी निकलवा देते, या नोज़ में कुछ है आपके वो भी निकलवा देते, या फिर उन्हें कवर करे। तो आप ना घर से इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मत वियर करना, ठीक है। तो एंट्री होने के बाद फिर वहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद हमें हमारा कंप्यूटर की सीट नंबर मिलती है और हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था, तो उससे पहले कंप्यूटर पे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा था 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, ठीक है। तो 120 का ये एग्ज़ाम होना था, मतलब 120 का टोटल ये पेपर था। 120 नंबरों का ही, एक क्वेश्चन का एक नंबर था। नेगेटिव मार्किंग यहाँ थी 1/3 की थी, और टोटल टाइमिंग आपको 90 मिनट का मिल रहा था। तो इतना सब होने के बाद, सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो एग्ज़ाम में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हालांकि मैं कुछ खास तैयारी में इस समय नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं बस उसकी प्रिपरेशन में रहती हूँ। बट मैंने एग्ज़ाम फॉर्म जब फिल किया था और मैं यहाँ पर जैन टाइम पे थी, तो मैंने एग्ज़ाम को देना ज़्यादा सही समझा। तो इसके बाद तैयारी ना होने के बाद भी मुझे, जो मैं अगर कहूँ, लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिन भी बच्चों का पेपर होने वाला है, नॉर्मल सी तैयारी या आपने काफ़ी समय की जो तैयारी कर रखी है, उस पर आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। मैथ की अगर मैं बात करूँ, तो एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिले थे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ, जो मुझे देखने के लिए मिला, वो मिला मुझे एवरेज का। और जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, चाल दूरी समय के, ये क्वेश्चन देखने का मुझे ज़्यादा मिला। बाकी जो सिंपल इंटरेस्ट था, उसके 2 क्वेश्चन देखे थे मैंने। चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 साल का पूछा गया था। एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, पूछा गया था कि एक आपको डिजिट दे दी थी, शायद 37,000 थी। 3 डिजिट देने के बाद उस पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का उनका अंतर बताना था। एक क्वेश्चन ये था। बाकी एक था 12% पर कुछ क्वेश्चन था, इस टाइप का वो था। तो इजी क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेटिव नहीं था, तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन था कि ए चलता है समथिंग दूरी और कुछ टाइम में, फिर बी चलता है उतने कुछ दूरी अलग टाइम में, तो हमें वहाँ पर औसत निकालना था उनकी चाल का। एक क्वेश्चन वहाँ देखा था। एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन देखे थे, वो इजी थे। पूछा गए थे, 4 डिजिट दे दी थी और हमें एक ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी थी जिसे डिवाइड, हर नंबर से डिवाइड करने पे एक अलग शेषफल आ रहा था, तो वो भी आसानी से हो गया था। और एक क्वेश्चन था, रेशो में आपको डिजिट दी थी, माना ए और बी 7 और 6 के रेशो में दे दिया, जिसमें एचसीएफ आपको दे दिया था और पूछा था बड़ी डिजिट, तो वो भी बहुत आसानी से हो गया था। एक क्वेश्चन था, आपको एक 4 से 5 नंबर की डिजिट थी, उसमें एक डिजिट मिसिंग कर दी
और पूछा था 9 से डिवाइड करने के लिए इस मिसिंग डिजिट पर क्या नंबर आएगा। 2, 3, 4 ये ऑप्शन थे, तो वहाँ पर 3 आया था, वो भी इजीली हो गया था। और जो मुझे 3D से देखने के लिए 2 क्वेश्चन मिले, बाकी 2D से कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, 3D से देखा था। नहीं, 2D से एक क्वेश्चन था, वो बहुत आसान था, वो था वर्ग का परिमाप दे रखा था और हमें सिर्फ एक भुजा बतानी थी, तो वो बहुत इजी से हो गया। बाकी एवरेज का क्वेश्चन आया था और ये सारी चीज़ें। ओवरऑल जो हमारा सिलेबस है उसके सभी जो चैप्टर है उसमें से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेशो एवरेज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चाल दूरी समय का देखने के लिए मिला, तो उनको आप अच्छे से करिएगा। 35 में से मैंने ईजिली 30 क्वेश्चन कर लिए। बाकी जो 4 थे वो थोड़े मुझे समझ में नहीं आए यार, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अब बात करते हैं रीजनिंग कैसी आई है। तो रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आ रही है दोस्तों, बहुत ही ईजी आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर आपको टाइम किसी में लगेगा वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला में लगेगा, मतलब और क्वेश्चन से ज़्यादा लगेगा। बाकी जो मिसिंग नंबर आ रहे हैं वो बहुत इजी आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं वो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उनमें टाइम देना है। सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे, पर अलग अलग टाइप के, ठीक है। एक था कि मतलब 2 क्वेश्चन देखने के मिले थे, 6 बिल्डिंग है, उसमें 6 जने रहते हैं, तो कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 7 जने हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इनके लेफ्ट राइट कौन बैठा है, ये क्वेश्चन था। एक सर्कल में 7 जने के अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इनके लेफ्ट बाएं और दाएं तरफ कौन है, इस तरह के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। एक मिसिंग सीरीज थी, मिसिंग सीरीज में था मतलब क्यूब का कुछ बन रहा था, सभी का क्यूब दे रखा था और पूछा था कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगी। एक यहाँ पर अल्फ़ाबेट का था, अल्फ़ाबेट में नंबर दे रखे थे 4-4 के गैप पर, और फिर पूछा था नेक्स्ट नंबर क्या। तो ये अल्फ़ाबेट के भी 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे देखने के लिए, बट टाइप अलग था सभी का। एक पूछा गया था कि काफ़ी सारे यहाँ पे प्रतीक दे दिए थे, नंबर दे दिए थे, तो एक प्रतीक बताना था जिसके पहले भी प्रतीक हो और लास्ट में भी प्रतीक हो, तो वो क्वेश्चन आया था। उस टाइप के 2 क्वेश्चन थे, तो रीजनिंग बहुत इजी सी मैंने कर ली थी। तो 35 में से 34 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए। तो जीएस का अगर हम बात करते हैं, तो जीएस में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और सभी अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, तो आप 30 से 40 आराम से कर दोगे। इतनी टफ नहीं पूछी जा रही है। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन कहाँ से देखने के लिए मिले, तो एक तो युद्ध अभ्यास जितने भी हुए हैं उनकी कंट्री के नाम आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था जो मुझे अच्छे से याद है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, एक क्वेश्चन ये देखने के लिए मिला था। एक व्रज नाम का युद्ध अभ्यास होता है, वो किन के बीच में होता है, एक क्वेश्चन ये था। मेजर आया था वो 1991 के बारे में आया था, वो किस उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, वो क्रांति किससे थी, विकास किसके अंदर था। 1991 के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और अगर आपने वो तैयारी किए हुए हैं ना, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। बाकी मौलिक कर्तव्य से मुझे देखने के लिए मिला, अनुच्छेद देखने के लिए मिला, अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में पूछा गया था, वो था। और मतलब ये था पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से था, वो मुझे याद नहीं रहा। करंट अफेयर के अभी जो हाल ही में समझौते चल रहे हैं, खेल चल रहे हैं, हाँ विंटर से रिलेटेड एक गेम था वो भी देखने के लिए मिला था। तो ये सभी आ रहे हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से करके जाइए, अपना अच्छे से पेपर दीजिए। ओवरऑल सारा पेपर अच्छा है, इजी टू मॉडरेट कहूँगी। मैंने टोटल 120 में से 87 इजीली अटेम्प्ट कर लिए थे क्वेश्चन बिना किसी अच्छी तैयारी के। तो आप तो आई होप मुझसे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप भी इतने क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। अगर आप नए आए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।